गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल टॉपिक का लाइसोसोम पार्ट या ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। लाइसोसोम का डिस्कवर्ड डिड्यूक नामक साइंटिस्ट ने किया था और लाइसोसोम डबल लेयर वाल्ड होती है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। बाहर से आए हुए विषाणुओं जीवाणुओं को ये मारता है और इसीलिए इसका नाम सुसाइडल बैग ऑफ सेल है। इसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाया जाता है और इसका निर्माण गाल्गी बॉडी से होता है। लाइसोसोम का निर्माण गाल्गी बॉडी से होता है और ये स्ट्रक्चर सेल का है। इस सेल में देखिए ये फूड पार्टिकल्स हैं। जब फूड पार्टिकल्स को सेल इनगल्फ करता है तो उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। फूड पार्टिकल्स बाद में जब डाइजेस्ट होगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम से या डाइजेस्टिव एंजाइम से तो वहां पे फूड वैक्यूल बनता है और लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं और फिर ये जब इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये सेल से बाहर हो जाएगा फूड पार्टिकल्स या वेस्ट मटेरियल्स, तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस कराना और ये लाइसोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए स्पेशली प्रोटियोलिटिक एंजाइम इसमें पाया जाता है और इसकी खोज लाइसोसोम की खोज डिड्यूक नामक साइंटिस्ट ने किया था। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने किया था और ये भी दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है और इसमें पाया जाने वाला प्रोटियोलिटिक एंजाइम डाइजेशन में प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है और लाइसोसोम बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स या फिर वायरस बैक्टीरिया कोई भी अटैक होता है तो उसको ये इनगल्फ कर लेते हैं। अगर उनको ये मार नहीं पाते हैं तो खुद सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम सुसाइडल बैग ऑफ सेल है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सेंट्रोसोम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाया जाता है या एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम का निर्माण सेंट्रियोल से होता है और डायग्राम में आप देखेंगे कि दोनों तरफ से एस्ट्रल रेज इस तरह की निकली हुई हैं। इन रेज का नाम ही एस्ट्रल रेज है और उसी एस्ट्रल रेज के ऊपर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर सेल डिवीजन से पहले क्रोमैटिन फाइबर के रूप में प्रेजेंट होते हैं।
सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के समय ये जोड़े में हो जाते हैं और छोटे और तथा मोटे हो जाते हैं और तब इनको क्रोमोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम, मियोसिस और माइटोसिस दो तरह का विभाजन होता है। मियोसिस का मतलब है मियोसिस। मियोसिस जो है अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। इसमें यह केवल सेक्स सेल में ही पाया जाता है। इस तरह का विभाजन केवल सेक्स सेल में पाया जाता है। सेक्स सेल में आपका क्या है, इसमें क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम और आउटोसोम है। आउटोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम में दो तरह का सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, XX और XY। XX फीमेल क्रोमोसोम है और जिसे डिनोट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और XY क्रोमोसोम जो है ये मेल क्रोमोसोम है और इसे डिनोट करने के लिए एरो लगा। तो मियोसिस की क्रिया केवल सेक्स क्रोमोसोम में होती है या फिर इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस, माइटोसिस इसे सूत्री विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन में सेक्स सेल में होने वाले विभाजन को छोड़कर पूरे प्लांट या एनिमल सेल में जिस तरह का विभाजन होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो ये सूत्री विभाजन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का डायग्राम आप देख रहे हैं, सेंट्रियोल्स के सेंट्रोसोम में बना है। थोड़ा सा मैं और इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर साइंटिस्ट ने किया था। वाल्डेयर साइंटिस्ट ने किया था। क्रोमोसोम पहले ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आउटर कवरिंग इसकी हो गई, ये हो गया आउटर कवरिंग, और ये किनारे किनारे इसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियर पोर, और ये हो गया आपका सेंट्रियोल्स। क्या हो गया? सेंट्रियोल्स। और यही जो क्रोमोसोम थे या क्रोमैटिन फाइबर जो था, क्रोमैटिन फाइबर कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय ये इस आकार में आ जाते हैं। ये इसका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है, और ये क्रोमैटिड्स हैं, क्रोमैटिड्स, और ये आपका हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर ही डीएनए पाया जाता है। डीएनए माता पिता के लक्षण को उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं, और क्रोमोसोम से ही सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है। तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सेक्स
डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो सबसे पहले XY और XX ये क्या है? क्रोमोसोम है। कैसे? सेक्स क्रोमोसोम। और ये फीमेल और ये मेल। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहेंगे वो 23 पेयर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 पेयर। इसमें भी कितने? 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर आउटोसोम होता है, आउटोसोम सेम होता है, और 1 पेयर 6 क्रोमोसोम पाया जाता है। 6 क्रोमोसोम पाया जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी 22 पेयर आउटोसोम का और 1 पेयर 6 क्रोमोसोम पाया जाता है। 1 पेयर 6 क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम है, और यहां पे भी कितने हैं? 46 गुणसूत्र। सेक्स डिटरमिनेशन के समय इसमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा यहाँ पे? अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं। क्रॉस कराते हैं। एक्स का क्रॉस एक्स से, फिर इस एक्स से, और इसका क्रॉस तो आप लोग देख रहे होंगे कि 50% यक्स 50% यक्स या फीमेल, और 50% XY मतलब मेल। तो 50% बच्चे कैसे हो सकते हैं? फीमेल हो सकते हैं, और 50% बच्चे मेल हो सकते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन में ये कोई बता नहीं सकता है कि मां के गर्भ में जो बच्चा है वो बालक है या फिर बालिका। सेक्स डिटरमिनेशन में 50% चांसेस बालक के होते हैं और 50% चांसेस बालिका के होते हैं। तो ये हो गया सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। उसके बाद हम इसी में ये भी जान लें कि वाई क्रोमोसोम जो है, ये जो वाई क्रोमोसोम है, ये मेल में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, और यही बालक के लिए जिम्मेदार होता है। यही बालक के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें कभी भी मां की कोई गलती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास जो क्रोमोसोम है वो समान है। इसलिए इनका नाम क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब ऐसा क्रोमोसोम जो जिसमें समान
क्रोमोसोम पाया जा रहा है। और यहां पर जो क्रोमोसोम है इसे हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें X और Y अलग अलग होते हैं। जब ये अकेले होता है, जैसे X अकेले है, तो इसे हम गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। गैमीट। और जब ये जोड़े में हो जाते हैं तब इनको जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। जब ये जोड़े में रहेंगे पूरे तो इन्हें जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। इस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो गया और आपको एग्जाम में इसी तरह से अपना परफॉर्मेंस देना है। थैंक यू स्टूडेंट।